आज बात करते हैं वीरता, बलिदान और उस सम्मान की जो इन सब से ऊपर है, परम वीर चक्र। आखिर क्या है जो इस सम्मान को इतना खास बनाता है? चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, जब कोई दुश्मन के सामने बेमिसाल हिम्मत दिखाता है तो उसे कैसे पहचाना जाता है? ऐसा कौन सा सम्मान है जो इस तरह के अविश्वसनीय बलिदान का असली प्रतीक बन सकता है? तो भारत के लिए इसका जवाब है परमवीर चक्र। ये वो सम्मान है जो सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य की हद से भी कहीं आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये सम्मान असल में कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है। जब हम इसके पीछे के आंकड़ों को देखते हैं ना, तो वीरता और बलिदान की एक बहुत ही पावरफुल कहानी सामने आती है। जरा सोचिए, 70 साल से भी ज्यादा के वक्त में सिर्फ 21 हीरोज को परमवीर चक्र से नवाजा गया है। यह अपने आप में बताता है कि यह सम्मान कितना ज्यादा खास है। और इससे जुड़ी एक और गंभीर सच्चाई ये है कि इन 21 में से 14 यानी 2/3 से ज्यादा हीरोज को यह सम्मान मरणोपरांत यानी उनके जाने के बाद मिला। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। अगर हम देखें कि ये सम्मान किन सर्विसेज को मिला है, तो पता चलता है कि लगभग सारे यानी 20 सम्मान इंडियन आर्मी को मिले हैं। इससे यह साफ होता है कि जमीनी लड़ाई में कितना बड़ा बलिदान दिया गया है। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे हैं इन्हीं हीरोज की अपनी अपनी कहानियां। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मुश्किल जंग के हालातों में ये कहानियां कैसे बनी। परमवीर चक्र की पूरी कहानी भारत के इतिहास में हुई बड़ी बड़ी लड़ाइयों के साथ जुड़ी हुई है। और ये कहानी शुरू होती है 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ। सोचिए, वो जख्मी थे, उनकी टुकड़ी के पास जवान भी कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का सामना किया। फिर 1962 और 1965 की जंग ने हमें मेजर शैतान सिंह जैसे हीरो दिए, जिन्होंने रेजोंगला में आखिरी जवान तक लड़ाई लड़ी, और अब्दुल हमीद, जिन्होंने अकेले ही पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। 1971 की जंग में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का नाम आता है। वो इंडियन एयरफोर्स के अकेले ऐसे ऑफिसर हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। उन्होंने श्रीनगर एयरबेस को बचाने के लिए अकेले 6 दुश्मन फाइटर प्लेन्स का मुकाबला किया था। यह सम्मान सिर्फ परंपरागत जंग के मैदानों में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल इलाकों में भी जीता गया है। चाहे वो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन हो या फिर घने जंगलों में चलाए गए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। और फिर 1999 की कारगिल जंग, जिसने हमें कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे जैसे हीरो दिए। आज भी उनके नाम, उनकी बेमिसाल हिम्मत और भारत की अहम चोटियों पर दोबारा कब्जा करने की उनकी लीडरशिप के लिए याद किए जाते हैं। तो बहादुरी की ये जो कहानियां हैं, ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज किस्से नहीं हैं। ये हमें परमवीर चक्र की विरासत के बारे में क्या बताती हैं? देखिए, ये पुरस्कार सिर्फ एक मेडल नहीं है। ये उस जज्बे का प्रतीक है, निस्वार्थ भाव, हिम्मत और बलिदान का वो जज्बा जो ड्यूटी की हर हद को पार कर जाता है। ये एक ऐसी भावना है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। तो आखिर में ये कहानियां हमें हिम्मत के असली मायने के बारे में क्या सिखाती हैं? परमवीर चक्र हमें यही याद दिलाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में आम इंसान भी ऐसी हिम्मत दिखा सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इन हीरोज की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम आज की दुनिया में साहस को कैसे देखते हैं और उसका सम्मान कैसे करते हैं।